औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 15 दिसंबर है और मंगल का रोज़ है। मंगल के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दीगर ममालिक की दिन भर की अहम ख़बरें शामिल होती हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की सबसे पहली ख़बर बहुत ही अफसोसनाक है कि पाकिस्तान से आँखों में खूबसूरत ख्वाब सजाए और बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप आने वाले तारकीन वतन तुर्की और यूनान की सरहद पर वाक़े दरिया में डूबकर हलाक हो गए। डूबने वालों की तादाद 5 है। बच जाने वाले पाकिस्तानी तारकीन वतन का मौक़िफ़ है कि यूनानी पुलिस ने कश्ती को रोका तो कुछ ने दरिया में छलांगे लगा दी। पानी का तेज़ बहाव और ठंड की वजह से वो हलाक हो गए। कश्ती पर मौजूद 25 तारकीन वतन को बचा लिया गया। हलाक होने वालों में 4 तारकीन वतन और उनको लेकर आने वाला एजेंट भी शामिल है। स्पेन की वजारत सेहत के मुताबिक इख्तिताम हफ्ता पर कोविड-19 के 21,309 मज़ीद केसेस रिकॉर्ड किए गए। स्पेन में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 17,51,884 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 2,448 नए पॉजिटिव केसेस की तशख़ीस हुई। मुल्क में इख्तिताम हफ्ता पर 399 अमवात रिकॉर्ड की गई। मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 48,013 हो चुकी है। हस्पानवी वज़ीर सेहत सल्वादोर एया ने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन 4 जनवरी को स्पेन पहुंचेगी। कतालान वज़ीर सेहत अल्बा विरखस ने ऐलान किया कि जनवरी में शुरू होने वाले पहले मरहले के दौरान 500 नर्सों को कोविड के खिलाफ वैक्सीन लगाने पर मामूर किया जाएगा। इन नर्सों की 25 टीमें तश्कील दी जाएंगी। बार्सिलोना में कुल 120 नर्सों पर मुश्तमिल वैक्सीन लगाने की टीमें होंगी। कोरोना वबा से लेकर अब तक कतालूनिया ने कोविड-19 के तशख़ीसी टेस्ट 37,86,139 कराए, जिनमें PCR और एंटीजन टेस्ट भी शामिल हैं। स्पेनी वजारत सेहत के मुताबिक कतालूनिया के बाद मैड्रिड का नंबर आता है, जहां 34,64,695 और तीसरा नंबर उनलिस का है, जहां 24,05,159 टेस्ट किए गए। स्पेन के साबिक बादशाह खुआन कार्लोस ने हस्पानवी मैच को 6,78,000 यूरो अदा कर दिए, जो इनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा थे। बादशाह के वकला का कहना है कि वाजिबुल अदा रकम में सूद और सरचार्ज भी शामिल है। बादशाह खुआन कार्लोस ने यह रकम किसी मुजरमाना तहकीकात से बचने के लिए की है, ताकि वो अदालत के कटहरे में जाने से महफूज रहें। नवंबर 2020 में हस्पानवी सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया था कि वो साबिक बादशाह के माली मामलात पर दूसरी तहकीकात का आगाज़ करेगी। बादालोना में गुज़िश्ता हफ्ते आतिशज़दगी का शिकार होने वाली वीरान और बंद फैक्ट्री से एक और लाश बरामद हो गई। इस तरह आग लगने के वाक़े में हलाकतों की मजमूई तादाद 4 हो चुकी है। याद रहे कि इस बेआबाद फैक्ट्री में 100 से ज़्यादा अफ्रीकी नज़ात तारकीन वतन मुकीम थे। नज़र आतिशशुदा बिल्डिंग को गिराने का काम जारी है, जिस पर 1,19,000 यूरो की लागत आ रही है। इस बिल्डिंग में आतिशज़दगी के बाद यहाँ मुकीम तारकीन वतन का कोई पुरसान हाल नहीं और इस ज़मन में उन्होंने एक एहतजाज भी किया था। स्पेन की पुलिस ने सांस बस्तियान में 16 और 17 साल के लड़के और लड़की को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने मुबैना तौर पर अपनी मां को छुरी से कत्ल करने की कोशिश की थी। मां को ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया और दोनों कम उम्र मुलजमान को पुलिस ने तहवील में रखा हुआ है। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ घरेलू तशद्दुद के कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बार्सिलोना में बेघर अफराद के मसाइल से निपटने के लिए जनरितात कतालूनिया और अल्लास फाउंडेशन ने 8,73,703 यूरो के माहदे पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर मेहनत व समाजी अमूर के वज़ीर चाकरी इल हुमरानी के मुताबिक माहदा इलाके में तवील मुद्दती काम को मुस्तहकम करने की कोशिश है। इनकी तरफ से अल्लास फाउंडेशन के डायरेक्टर फ़ारान ने माहदे पर इत्तफाक और दस्तखत किए। बार्सिलोना में पुलिस मोसद स्क्वाड्रा के अहलकार उस वक़्त मकान की बेदखली रुकवाने के लिए जमा होने वाले मुजाहिरीन पर पिल पड़े और बेदखली रुकवाने वालों पर लाठी चार्ज कर दिया। ये बेदखली काये दे कोर्सेगा नंबर 597 पर वाक़ मकान की थी। इस मौके पर पुलिस ने 3 अफराद को पुलिस पर हमला आवर होने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। बेदखली के ख़िलाफ़ ग्रुप ने कहा है कि बेदखल फैमिली को बेदखली के लिए पेशगी इत्तला नहीं दी गई थी।
स्पेन की नेशनल पुलिस ने एल्ची में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो नर्सिंग होम्स यानी ओल्ड एज होम्स में घुसकर मुतअद्दिद दफ़ा चोरियां कर चुका है। मुलजिम नर्सिंग होम्स की दीवार फलांग कर दाखिल हुआ और मोबाइल फ़ोन और एक बैग चोरी कर लिया। गिरफ्तार शख्स की उम्र 19 साल है और हिस्पानवी शहरियत का हामिल है। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है। हिस्पानवी पुलिस को कांताब्रिया में एक खातून की तलाश है जिसने वहशियाना तरीके से अपने बॉयफ्रेंड को गली में मारा पीटा। ये वाक़या कांताब्रिया के इलाके सांता क्रूज दे बासाना में पेश आया। ये दोनों इकट्ठे रहते थे। अहले मोहल्ला ने गली में शोर की आवाज़ सुनी तो देखा कि एक औरत अपने खामद को बुरी तरह से पीट रही है और मर्द की टांगें बुरी तरह ज़ख्मी है। खातून उसे थप्पड़ों, मुक्कों और ठुड्डों से पीट रही थी। ज़ख्मी मर्द अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और इसकी गर्लफ्रेंड रूपोश है। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि कौमी एयरलाइन ने जागली टिकट के तनाज़े के बाद मुअत्तल किए गए 141 में से 110 पायलट्स के लाइसेंस क्लियर कर दिए। सीनियर वकील सुलेमान राजा ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की नुमाइंदगी करते हुए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को बताया कि PIA ने 110 पायलट्स के लाइसेंस क्लियर और 15 के मनसूख कर दिए हैं, जबकि 14 पायलट्स को परवाज़ के लिए गैर मौजू करार दे दिया गया है। इसके अलावा चंद केसेस में फ़ैसला होना बाकी है। याद रहे कि मौजूदा हुकूमत के नादान वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर की बेवकूफ़ी से PIA की मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो गया और मज़ीद भारी कर्ज़ों के बोझ तले दब चुकी है और यूरोप और दीगर ममालिक ने PIA पर पाबंदी आयद कर दी है जो ताहाल बरकरार है और PIA की इंतज़ामिया और हुकूमत ने जो है यूरोपीय यूनियन में इसके ख़िलाफ़ अपील भी नहीं की। यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया के साथ ब्रेग्जिट के बाद नए मायदे के कम होते ही हुए अमकान के पेश नज़र हवाई और ज़मीनी राब्तों को बरकरार रखने के लिए हंगामी मनसूबे तैयार करना शुरू कर दिए हैं। इन हंगामी मनसूबों का मकसद इस दरमियानी अरसे में मामलात को रवां रखना है जिसके दौरान कोई मायदा नहीं होगा। इस हवाले से यूरोपीय यूनियन का कहना है कि ये इक़दाम आर्जी नौइयत के होंगे जो दिया गया वक्त ख़त्म होने के बाद खुद ब खुद तहलील हो जाएंगे। यूनियन के कौंसिल ने आयरलैंड को शेंगन आर्म ट्रैवल एरिया का मेंबर न होने के बावजूद शेंगन इंफॉर्मेशन सेंटर से राब्ते की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आयरिश लॉ इन्फोर्समेंट अदारों को न सिर्फ संगीन जराइम से निपटने में मदद मिलेगी बल्कि इस सिस्टम से राब्ता के बाद 30 ममालिक में गुम होने वाले अफराद, मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले अफराद और हर किस्म की चोरी शुदा अशिया के बारे में तमाम मालूमात तक मुकम्मल रसाई होगी। अमेरिका के शहर लास वेगास के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकारों ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया जो अलास्का एयरलाइन के एक तैयारे की परवाज़ से ऐन कबल जहाज़ के परों पर चढ़ गया। अमरीकी नशरियाती अदारे ने एयरलाइन के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा कि फ़्लाइट 1367 रियासत नोएडा के शहर लास वेगास से रियासत ओरेगन के शहर पोर्टलैंड जा रही थी। तैयारा टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था कि पायलट की नज़र जहाज़ की जानब आने वाले शख्स पर पड़ी। एयरलाइन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पायलट ने इस शख्स के बारे में फौरी तौर पर कंट्रोल टावर को मुत्तला किया। इत्तला मिलने के बाद लास वेगास पुलिस और एयरपोर्ट हुकाम ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मज़कूरा शख्स को तहवील में लेकर हस्पताल मुंतकिल कर दिया क्योंकि वो जहाज़ के पर से गिरने से ज़ख्मी हो गया था। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की हुकूमत ने अजदहों की आबादी में तेज़ी से इजाफे पर आवाम से कहा है कि वो इन्हें पका कर खा जाएँ क्योंकि इनमें ग़िज़ाइयत होती है, ताकि साथ ही हमें अजदहों की तादाद को कम करने में भी मदद मिल सके। बांग्लादेशी विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम को दौरान मैच आपे से बाहर होने
की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुशफिक कैच पकड़ने के बाद भागे, इतने में थर्ड मैन पर खड़ा नौजवान खिलाड़ी भी कैच पकड़ने के लिए इनके दरमियान आ गया। मुशफिक ने कैच तो पकड़ लिया, लेकिन नौजवान खिलाड़ी को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़े और इस पर गुस्सा करते हुए उसको जली कटी सुनाने लगे। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की ख़बरें जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये ख़बरनामा पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आए तो आप बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो प्रोग्राम को लाइक करें और इसके जो है प्रोग्राम को शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट करना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें बहुत हिम्मत अफजाई होती है हमारी। तो आपसे गुजारिश यही है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा व पाइंदा रखे और आखिरत में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल नई ख़बरों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।